दोस्तों, अब हम देख रहे थे क्या, पिछला वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, नॉन प्रिमिटिव केस का पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रिमिटिव मोड पर पढ़ेंगे। किसमें, सीपीयू शेड्यूलिंग में एसजीआरएफ यानी सॉर्टेड जॉब फर्स्ट में कौन सा पढ़ेंगे, हम प्रिमिटिव केस पढ़ेंगे। आइए देखिए, इसमें प्रोसेस टाइम दिया हुआ है, अराइवल टाइम दिया हुआ है और ब्रश टाइम दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है क्या, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम। हमको एवरेज वेटिंग टाइम भी हम फाइंड कर लेंगे, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। चलिए देखिए, ये प्रिमिटिव केस है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में रिमेनिंग में। देखिए नॉन प्रिमिटिव केस में हम क्या ब्रश टाइम को क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट लेते हैं, लेकिन प्रिमिटिव केस में क्या लेते हैं, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। जिसकी शॉर्टेज कम होती है वो रिमेनिंग करता है, प्रोसेस रेडी क्यू में हमारा आता है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये प्रोसेस दिया हुआ है, हमको ग्रैंड चार्ट बनाना है। इस प्रकार जैसे हमने किसमें नॉन प्रिमिटिव केस में ग्रैंड चार्ट बनाया है, इसे हम प्रिमिटिव केस में भी इसका नया चार्ट पे बनाएंगे। ठीक, बात करते हैं। देखिए प्रोसेस हमारा जीरो टाइम के लिए, अराइवल टाइम जीरो किसका है, P4 का है। तो P4 हमारा पहले आएगा रेडी क्यू में। तो P4 जीरो, ये जीरो पर कितना है, 6 है, लेकिन हमको एक टाइम पे चलना है। कितना, शॉर्टेड रिमेनिंग टाइम है, ये एक टाइम पे चलेगा। एक टाइम पर कितना चलेगा, ये एक टाइम पे घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसका फर्स्ट टाइम 5 बचेगा। ठीक, अब जीरो पे तो हमारा कोई रेडी क्यू, 1 पे तो है नहीं है। ठीक, हम बात करेंगे किसका, P4 का प्रोसेस फिर रेडी क्यू में भी हमारा है। ठीक, P4 प्रोसेस हमारा फिर अभी रेडी क्यू में है। ठीक, अब हम कितने समय के लिए चलेंगे, 1 समय के लिए। तो 5 से घटकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितने समय के लिए चला, 2 समय के लिए। अब देखिए टू समय के लिए अराइवल टाइम में कौन सा प्रोसेस तैयार है हमारा, एक P1 तैयार है और एक P5 तैयार है। रेडी क्यू में कौन कौन सा तैयार है हमारा प्रोसेस, रेडी क्यू में हमारा तैयार है P1 प्रोसेस है और P5 प्रोसेस है। ठीक, ये अराइवल टाइम इसका दो दो है। ठीक, उसकी बात करेंगे सॉर्टेड जॉब, ये क्या है, सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सॉर्टेड, जिसका सॉर्टेड जॉब है फर्स्ट, तो ये ब्रश टाइम इसका सबसे कम है 1। इसका ब्रश टाइम कितना दिया गया है, 1। तो पहले एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रोसेस 1 P1। तो प्रोसेस P1 कितने समय के लिए, 1 समय के लिए करेगा एग्जीक्यूट। तो 1 समय 2 एज से कितना टाइम लेगा, 3 टाइम। तो P1 हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक, 3 समय के लिए देखिए कोई प्रोसेस आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए कौन सा प्रोसेस हमारा बचा है, P5 बचा है। कौन सा बचा है प्रोसेस, P5 बचा है। P5 अब प्रोसेस बचा है तो P5 को लाएंगे जी। ठीक, P5 को प्रोसेस हमको लाएंगे। अब एक समय के लिए हमारा P3 भी रखा हुआ है। ठीक, P3 कितने समय के लिए, 4 समय के लिए देगा। अभी यहाँ कितना समय है, 3 समय दिया हुआ है। ठीक, पहले हम किसको एग्जीक्यूट कराएंगे, P5 को एग्जीक्यूट कराएंगे। P5 कितने समय के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 समय के लिए एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अभी हमारा फर्स्ट टाइम किसका है, 1 सबसे कम है ना, तो 1 भी रेडी क्यू में आएगा। P3 P1 के बाद अभी कितने समय के लिए आएगा, P3 कितने समय, अभी हमारा प्रोसेस भी रेडी क्यू में P3 है। P5 नहीं होगा, पहले एग्जीक्यूट कौन होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा। तो P3 कितने समय के लिए एग्जीक्यूट होगा, एक समय के लिए, 3 1 4 हो गया। अब हमारा रेडी क्यू में कौन बचा, P2 बचा, P4 बचा, P5 बचा। अब इसमें देखेंगे सबसे रेडी क्यू में सबसे ज्यादा किसका ब्रश टाइम कम है। ठीक, तो एक इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 2 है। तो ब्रश टाइम किसका है, P5 का कम है। तो P5 कितने समय के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 2 समय के लिए। तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। अभी यहाँ एक समय के लिए चलेगा शायद, और कितने समय के लिए करेगा, चलेगा, एक समय के लिए भी और चलेगा P5। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यहाँ पे 3 था ब्रश टाइम, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत था, इसलिए रेडी क्यू में नहीं आ रहा था। इसका ब्रश टाइम कितना था, 3 था, ये 3 था। तो यहाँ पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा, P5 आएगा। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा गलत आ रहा था क्वेश्चन। ये कितने समय के लिए पहले कौन करेगा एग्जीक्यूट, P3 करेगा ना, P3 अभी बाद में करेगा, पहले P5 को रखेंगे रेडी क्यू में। तो कितने समय के लिए, एक समय के लिए। ठीक, तो ये एक समय हो गया, 3 1 4। तो P5 पहले आएगा। ठीक, अब बचा कितने, 4 प्रोसेस पे, 4 प्रोसेस पे कौन आएगा, P3 आएगा। P2 पे हमारा चल दिया ये 2। अब कौन सा बचा है, P5। P3 बचा है 4 टाइम के लिए, तो कितना आएगा,
1 4 1 5, तो ये P3 अब की बार एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक, अब बचा कितना, P5 का कितना है, 2 है, तो P2 बचा, P4 बचा, P5, इसका ब्रश टाइम 2 है, इसका ब्रश टाइम 4 है, इसका ब्रश टाइम 5 है, तो सबसे कम ब्रश टाइम किसका है, P5 का। अब एग्जीक्यूट करेगा P5 फिर से कितने समय के लिए, 2 समय के लिए, 5 2 7 हो गए। फिर एग्जीक्यूट करेगा कौन सा, किसका कम है, 4, तो P4 एग्जीक्यूट करेगा कितने समय के लिए, 2 समय के, 4 समय के लिए, 7 4 11। उसके बाद कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में है, 5, P2 है, तो P2 कितना रेडी ब्रश टाइम 5, तो 11 5 16 हो गए। ये बना ग्रैंड चार्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसका रहता है, बाकी थोड़ा सा बारीक से ध्यान देंगे तो आपको इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कंप्लीशन टाइम निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, जब कंप्लीशन टाइम निकालते हैं देखिए कंप्लीशन टाइम में P4 का आप कहीं दिख रहा है, ये है 11 है, कंप्लीशन टाइम P4 का 11 है। और P2 की बात करें तो P2 का कितना है, 16। ठीक, अब बात करें P3 का, P3 का कितना है, 5, P4 का कितना दिया गया है, 11, P1 का कितना था, P1 का 3 था, सॉरी यहाँ P1 का 3 प्रोसेस ना, ये देखिए P1 का ये 3 है कंप्लीशन टाइम, P5 का कितना है, 7 कंप्लीशन टाइम। अब टर्न डाउन टाइम का फार्मूला देखिए, CT माइनस AT, यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंपटीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम घटा देंगे, तो 3 में से 2 गए 1, 16 में से 1 गए 15, 5 में से 4 गए 1, 11 में से 0 गए 11, 7 में से 2 गए 5। ये निकाला है टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम निकालने का फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये निकाल के आया है, ब्रश टाइम ये आपका दिया हुआ तो माइनस कर देंगे, 1 - 1 0, 15 में से 5 गए 10, 1 में से 1 गए 0, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 2 गए 3, ये निकल के आए एवरेज टाइम, वेटिंग टाइम। अभी भी एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, ये तो वेटिंग टाइम निकल के आए, एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे 10 5 15 प्लस 3, कितने से भाग देना है, 5 से, 0 0 को जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 10 5 15 3 18, 18/5, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.6 आएगा। ठीक, ये निकल के आए हमारा क्या, एवरेज वेटिंग टाइम का। ठीक, आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नॉन प्रिमिटिव केस का है। ठीक, ये प्रिमिटिव केस का है। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।